अस्सलामुअलैकुम। हिंद बिजनेस सुफियान चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मोर की वीडियो जानकारी भरी है, दिलचस्प है और दुखद भी है। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, पूरी देखना, तभी समझ में आएगी। दोस्तों, ये वीडियो कई लोगों के कहने पर बनाई गई है और बहुत से मेरे सब्सक्राइबर, मेरे दोस्त, मेरे भाई जो बाद में जुड़े हैं, उनके लिए तो बिल्कुल नई है। और ये वीडियो अंडों से लेके इतने बड़े मोर तक है पूरी जानकारी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पहले से सब्सक्राइब जो लोग हैं वो लोग जानते होंगे, मुझे पिछले साल मोर के अंडे मिले थे, कुछ उसमें से चूज़े निकले थे और उन चूज़ों की वीडियो मैं आप लोगों को तो लगातार दिखाता रहा, लेकिन बहुत दिनों से मैंने मोर की वीडियो नहीं डाली। और उन मोरों के साथ में एक मुर्गी का चूज़ा भी रख दिया था साथ में, ताकि ये इनको चालाकी, होशियारी और चरना भी सिखाए, खाना भी सिखाए, पीना भी सिखाए। तो उस चूज़े ने अपना काम बखूबी किया। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और चूज़े बड़े होते गए और उसी के साथ में मोर के भी चूज़े बड़े होते गए, मुर्गी का भी चूज़ा बड़ा होता गया। तो दोस्तों, जो लोग मोर के चूज़े पाले हुए हैं या पालना चाहते हैं या जिनको मिल गए हैं किसी तरह से, वो मोर के चूज़ों की ज़िंदगी बचाना चाहते हैं, वो इस तरह से पालें जैसा कि मैं इस कार्टून में दिखा रहा हूँ। उसमें एक साइड में 0 वाट का शीशे वाला बल्ब लगा दीजिए और उसी में आप चूज़े छोड़ सकते हैं। आप किसी भी चीज़ के हों, साथ में पल जाएंगे जब तक छोटे हैं, क्योंकि मोर के चूज़े जिस सीज़न में होते हैं उस सीज़न में गर्म पड़ रही होती है। वो शुरू बारिश में होते हैं या बारिश से पहले होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं एक 0 वाट का बल्ब लगा है और इसमें सभी प्रकार के चूज़े हैं, बटेर के भी हैं, मोर के भी हैं और मुर्गी के भी हैं। तो इस तरह से आप पाल सकते हैं और उन्हें 2-3 बार अगर आपको हिलाना है तो उनको 2-3 बार दिन में अपने साथ घुमाना या बैठ के उनको टहलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपको पहचाने। तभी वो आपके पीछे पीछे चलेंगे, आपके साथ रहेंगे और आपको पहचानेंगे। तो दोस्तों, मोर के चूज़े या मोर शाकाहारी मांसाहारी दोनों होता है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि मोर सांप खा लेता है। हालांकि मैंने देखा नहीं, और जिस गांव में मोर सबसे ज़्यादा रहते हैं उस गांव वाले ये भी बताते हैं कि जिस बाग में मोर सबसे ज़्यादा रहते हैं उसी में सांप भी सबसे ज़्यादा रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बटेर का चूज़ा, और ये टिड्डी और दीमक का ज़्यादा शौक़ रखते हैं। तो दोस्तों, इस कार्टून में हमने पाल दिया था, लेकिन धीरे धीरे ये बाहर निकल के बैठने लगे जब इनको टेम्परेचर की ज़रूरत महसूस होना बंद हो गई। और फिर हमने इनको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया और एक मुर्गी का चूज़ा भी इनके साथ रख दिया। तो वो मुर्गी का चूज़ा इनको सिखाता रहा होशियारी, चालाकी। फिर ये धीरे धीरे बड़े होते गए। हमने इनके लिए बरसीम लगा दी छत पे, ताकि ये बड़े होके खाएं। फिर एक दिन वो समय आया कि ये पूरी तरह से बड़े हो चुके थे। तो अब दोस्तों, मोर और बरसीम दोनों बड़ी हो चुकी थी, मुर्गी का चूज़ा भी बड़ा हो चुका था। अब मुर्गी का चूज़ा लीडर नहीं बचा था, क्योंकि मोर उड़ते थे और इसको अब लीडर नहीं मान रहे थे, जो कि पहले मुर्गी का चूज़ा लीडर हुआ करता था। अब ये उड़ के दूसरी जगह चले जाते थे, लेकिन मुर्गी का चूज़ा मोरों का पूरी तरह से गुलाम हो चुका था। ये कहीं भी जाएं, कहीं नीचे चरें या दुमंजले पे बैठें, मुर्गी का चूज़ा वहाँ पहुँच जाता था। और हमने हर जगह पे बरसीम दुमंजले पे भी रख दी थी, ताकि ये कहीं भी जाएं तो खाते रहें। तो ये देखिए, ये दूसरे की छत पे पहुँच चुके हैं, दुमंजिल पे, और ये मेरी छत से काफ़ी दूर है। और ये धीरे धीरे मुर्गा जा रहा है वहीं पे, और ये धीरे धीरे वहीं पहुँच जाएगा। तो ये मुर्गी का चूज़ा वहीं जाता था जहाँ मोर रहते थे। अगर ये ज़मीन पे उतर जाते थे तो मुर्गी का चूज़ा भी ज़मीन पे उतर जाता था, लेकिन रहता साथ में था। ये देखिए दोस्तों, ये अभी थोड़ी देर में वही मोरों के साथ में नज़र आएगा। और ये देखिए दोस्तों, मुर्गी का चूज़ा भी वहाँ पहुँच चुका है।
अब ये जब नीचे उतरेंगे तो मुर्गी का चूज़ा भी नीचे उतरेगा। इसी तरह से 3 मोर और मुर्गे में दोस्ती चलती रही, लेकिन मोर इसे ज़रा भी नहीं मानते थे और ये मुर्गा उन्हीं के पीछे लगा रहता था, ये साथ में ही रहता था। ये धीरे धीरे इनके फिर कलर आने लगा और ये एक साथ ही रहते थे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। मुर्गा भी बीच में बैठा हुआ है और तीनों मोर। और ये इनकी खूबसूरती बढ़ने लगी थी। इसमें 2 मेल थे और 1 फीमेल थी। जब शाम होती थी तो मुर्गा आ जाता था मोरों का रास्ता देख के। अगर वो नहीं आते थे तब भी आके लिंटर पे बैठ जाता था। लेकिन एक दिन मुर्गा नहीं आया और उसकी एक औरत लाश दे गई। तो दोस्तों, इस तरह से मुर्गे का दुखद अंत हो गया। उसके बारे में ये पता चला कि कुछ लड़कों ने पहले मुर्गे को दौड़ाया। जब वो थक गया तो एक कुत्ते ने उसे पकड़ लिया और वहाँ से जब वो छूट पाया तो आ रहा था घर पे, रास्ते में उसे 4 कुत्तों ने घेर के मार दिया। तो दोस्तों, धीरे धीरे मोर अब 6 हो चुके थे। यहाँ मेंथा की बुआई होती है और मोर मेंथा के खेत में अंडे रखते हैं। तो जिस किसी को भी मिलता है तो वो चूज़े निकाल लेता है। तो मुझे भी कोई दे गया था तो मैंने भी चूज़े निकाले थे। तो ये मेरे मोर पूरे गांव में टहलते थे। तो जितने मोर थे गांव भर में वो सब एक साथ हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, एक दिन एक मोर गायब हो गया। उसके कुछ दिन बाद 4 मोर और गायब हो गए। तो हमें लगा कि शायद किसी ने पकड़ लिया होगा। लेकिन कुछ दोस्तों ने और कुछ गांव वालों ने बताया कि पास के गांव में मोर हैं आपके। ये अब छतों पर टहल रहे थे तो हम शाम में दाना पानी रख देते थे छत पे, तो सुबह ही आके खा लिया करते थे। उनको गए हुए 5 से 6 मंथ हो चुके हैं और अब उनको आना मुश्किल है, क्योंकि उस गांव के और हमारे गांव के बीच में आउटर रिंग रोड बन चुका है, जो कि वो अब क्रॉस नहीं करेंगे। अब एक मोर बचा है। तो अभी दोस्तों तकरीबन 5-6 दिन पहले हम फार्म पे थे तो मुर्गियाँ आवाज़ करने लगी। तो हमने बाहर निकल के देखा तो मोर था। तो मोर ने शायद हमको पहचान लिया था। वो हमारे पास आ गया, हमारे साथ फार्म पे आ गया। तो हमने सोचा शायद ये भूखा होगा, फार्म के अंदर चला आया है। तो हमने उसको खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने खाना भी नहीं खाया। तो हमने सोचा हो सकता है प्यासा हो। तो हमने पानी भी पिलाने की कोशिश की तो उसने पानी भी नहीं पिया। तो ये पूरा दिन फिर उसके बाद में फार्म पे रुका। फिर जब हम शाम में गए तो फिर ये बाहर निकल के चला गया, क्योंकि अंदर दाने पानी की तो कमी थी नहीं और ये अंदर ही रह गया, अंदर बैठा था। हम चले आए और दूसरी चीज़ जान भी नहीं पाए थे कि ये अंदर है, क्योंकि हमारे सामने ये बाहर निकला था। फिर हम अंदर दाना पानी करने लगे तो ये फिर से अंदर आ गया होगा। जब हम शाम में गए तो देखा कि ये अंदर ही है। जब शाम में दरवाज़ा खोला तो ये अंदर था। तो पूरा दिन फिर ये पलंग पे रुका रहा, पलंग पे बैठा रहा। हमने पानी भी दिया, इसने पानी भी नहीं पिया। बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। मेरी आवाज़ के साथ में बारिश की भी आवाज़ आ रही होगी। यही वो पलंग है दोस्तों जिस पे ये रुका था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।